दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का जो इस वक्त देख रहे हैं एपिसोड नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स की अध्ययन, पुराने नियम का फटाफट अध्ययन आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि एपिसोड 1, 2, 3 आप लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देख लिया होगा और उन सब में जो शिक्षाएं, जिसको हम कहते हैं मसाला, आत्मिक भोजन मसाला, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रहा है। मसीह की देह, और ये जब तक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहेगा, आगे भविष्य में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 1 सदी, 2 सदी, मुझे नहीं पता, तब तक ऐसी शिक्षाएं आप लोगों को और उन लोगों को जो आपके बाद आएंगे लाभदायक रहेगी। दोस्तों, मैं बहुत उत्साहित हूं एपिसोड नंबर 4 आपको सिखाने के लिए। इसको खूब देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। ओके ना दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि YouTube, Instagram, फेसबुक पर बड़ी तादाद में, आप जैसे देख सकते हैं, बड़ी तादाद में आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जिसके चलते ये लिखा है कि लाखों की तादाद में लोग खरी शिक्षाओं को अपना चुके हैं। उसके बावजूद कि मैं उन 10% में आता हूं जो इन सब को हम नहीं मानते। लिखा है कि ना हम जिब्रिश यानी कि रबा रबा, लबा लबा, शबा शबा, और आजकल और एक आ गया अल्लाह रखा इन सब को हम नहीं मानते। बकवास है, नॉनसेंस है ये। ऐसी अन्य भाषा जिसको जिब्रिश मैंने कहा है, देखिए, जो दान प्रभु की ओर से है ना, उसको मैं मानता हूं। और पतरस ने, पौलुस ने जिस अन्य भाषाओं का जिक्र किया है ना, वो ग्लोसा है, ग्लोसा, ग्लोसोलालिया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की भाषा। उसको मैं मानता हूं। अगर आज भी किधर अफ्रीका, जापानीज कंट्री, यूरोप कंट्री में, और वहां की भाषा मुझे नहीं आती, और अगर परमेश्वर कहता कि डैनियल अपना मुंह खोल, मैं यहां की लोकल भाषा तुझे दूंगा, अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स, not this one, gibberish, raba raba shaba shaba, not this one. I will give you the gift of tongues, speaking in language, glosa, जिसको बोलते वक्त लोग भी समझेंगे, मैं भी समझूंगा। क्योंकि पौलुस साफ कहता है कि जब तक नहीं बोलना, जब तक उसका इंटरप्रेट नहीं आए। पौलुस ये भी कहता है कि प्रार्थना करो, 1 कुरिन्थी 14 का है ना, 14-15 पे अगर आप पढ़ोगे, कहता है प्रार्थना करो कि तुमको अनुवाद भी मिल जाए। मैं उस पे मानता, लेकिन ये बकवास पे नहीं मानता मैं, और नहीं आपको मानना चाहिए। एक सच्चे मसीह को रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, अल्लाह रखा, रिक अंधारा बंधारा, जो भी बोलते हैं, नहीं बोलना है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। दूसरा, ना हम दशमांश लेते हैं। तीसरा, ना ही हम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, हाथ रखना, ठपाक ठपाक नीचे गिराना। हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, क्योंकि बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। तो फिर मैं क्यों मानूं? हाँ, संस्था वाले करते हैं, संस्था वाले करते हैं तो मैं संस्था वाला का बात को इसके साथ नहीं जोड़ सकता। उनको करना है, उनको करने दो, उनका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन जब बात आती है ना टीचिंग की, तो मैं ऐसे सिखाऊंगा। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, फॉलो, आइकन बेल प्रेस करना, ये सब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। इसके पीछे मकसद क्या है मेरा कहने का, बिल्कुल साफ लिखा है। इन सभी प्लेटफॉर्म से डैनियल राज पैसे नहीं कमाता। मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं करवाया है, बिल्कुल साफ लाइन बोल रहा हूँ। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों ये बात आपके बीच में अभी मैंने रखी है, प्लीज़ उसको करिएगा। क्योंकि ना तो आपको पैसे मिलते, ना मुझे मिलते, ना आपका कोई नुकसान है, ना मेरा कोई नुकसान है। बस फ़र्क इतना है कि जितनी तादाद में हो सके मसीह की देह
सही खुराक से तृप्त हो, भरती जाए, है ना, ये वाला शब्द भी ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 4। तो अभी तक जो आपने सीखा है, अध्याय 1 से लेके अध्याय 3 तक सीखा है। ओके, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय, इसकी बुक पूरी की पूरी टीचिंग एपिसोड नंबर 1, 2, 3 में मैंने डाल दिया है। आप लोग उसको प्लीज जरूर देखिएगा ना। अब बात करते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा, अध्याय 4 से अध्याय 7 तक आपको ये मिलेगा। लिखा है कि मानव जाति की शुरुआत और उनका बुरी तरह से बिगड़ना। जब मैं लिख रहा हूं ना बुरी तरह से, तो इसको आप समझिएगा कि वाकई में बुरी तरह से, जिसका एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, उत्पत्ति 6वें अध्याय से लिया हूं, वचन 5 और 6। लिखा है कि यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत अधिक पापी है, बहुत अधिक पापी है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य लगातार बुरी बातें ही सोचता है। वचन 6, यहोवा को इस बात का दुख हुआ कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को क्यों बनाया। यहोवा इस बात से बहुत दुखी हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं यहां पर बात करूंगा अध्याय 4, 5, 6, 7, आपको पता चलेगा कि पृथ्वी कितनी बिगड़ गई है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बात आपके बीच में मैंने रखी है ना, क्योंकि ये स्टडी है, अध्ययन है, और वो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं क्विक स्टडी, फटाफट अध्ययन। तो वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जा रहा हूं, एक एक शब्द को नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिन चीजों को आपको समझना है पढ़ते वक्त में, तो मैंने एक बार पोस्ट बनाया था कि जब आप पुराना नियम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने आते हैं, जैसा कि ये वाला। तो लिखा है कि कैन का जन्म, और ब्रैकेट में है पृथ्वी पर पहला बच्चा। ये वो बच्चा है जो पाप के बीज से आएगा, और जिसको कह सकते हैं कि आदम और हव्वा की पतन के बाद, पाप के बाद, उस गंदगी का स्वभाव लेकर यह बच्चा पैदा होगा, या यह बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त में। तो कैन का जन्म, पृथ्वी पर पहला बच्चा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कुछ बातों की हिदायत दी थी, जिसकी बात मैं आपको कर चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जिस जिस बच्चे को तुम जन्म देते जाओगे, जिस जिस बच्चे का जन्म पृथ्वी पर होता रहेगा, एक होगा कि तुम्हारा स्वभाव लेकर पैदा होगा या होंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना एक बीज पैदा करूंगा, अपना एक मसीहा भी पैदा करूंगा, तुम्हारे ही कोख से औरत, तुम्हारे ही कोख से। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। आदम का स्वभाव के बच्चे पैदा होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, उसको कहते हैं अनराइचस लाइन। लेकिन परमेश्वर भी एक काम करते थे, उन्हीं के कोख से अपना एक धार्मिक लाइन भी लाते थे, जिसको कहते हैं राइचस लाइन। अनराइचस लाइन एंड राइचस लाइन, अधर्मिकता और धार्मिकता। और जिसके चलते परमेश्वर ने क्या कहा था शैतान से, सांप से, कि मैं तेरे और औरत के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, और इसी के कोख से एक पैदा होगा जो तेरे सर कुचलेगा। जी हाँ, मैं यीशु की बात कर रहा हूं। वाह, यीशु इस पृथ्वी पर पैदा होने का एक ही मकसद है, मानव जाति का जो पतन हुआ है ना, जिसके चलते परमेश्वर से वो अलग हो गए ना, उनको फिर से वापस जोड़ना। दैट्स इट, दूसरा कोई मकसद नहीं था। यीशु परमेश्वर है। अगर मानव जाति पाप नहीं करते, पतन में नहीं जाते, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। उसको इस पृथ्वी पर आने का, पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर ये सारे बहस खत्म हो जाते कि हाउ कैन बी अ जीसस गॉड। वो तो परमेश्वर पिता को, वो तो गॉड को, वो तो खुदा को अपना पिता कहता। ये जितनी भी थियरी है ना, ये सब नहीं आते। तो जीसस गॉड था, गॉड है और गॉड रहेगा ना। दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 का 1 पढ़ने जा रहा हूं। याद रखिए चैप्टर 4 का 1 पे हम चल रहे हैं। लिखा है कि आदम
और उसकी पत्नी हव्वा के बीच शारीरिक संबंध हुए। या हव्वा, तो ये जरा ठीक से कर लेना, उसको देख लीजिएगा आप लोग भी। लिखा है कि शारीरिक संबंध हुए, जिसको कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, और ये परमेश्वर ने ही बनाया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो सेक्स है वो पाप नहीं है, सेक्स इज नॉट अ सिन, क्योंकि ये परमेश्वर के योजना में था कि आदम और हव्वा जब पाप नहीं किए थे तब भी उनको ये कहा गया था कि तुम संतानों को उत्पन्न करोगे और पूरी पृथ्वी में फैल जाओगे, जो कि मैंने एपिसोड नंबर 4 में आपको बताया था, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और फिर आएगा वन नेशन कॉन्सेप्ट, अभी आएगा थोड़ी देर में, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते उनका जो संबंध होना है वो पाप नहीं था, ये जायज था, बट इनका जो है फिजिकल रिलेशनशिप के चलते एक बच्चा पैदा हुआ। तो लिखा है कि हव्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम कैन रखा गया। बच्चे का नाम क्या रखा गया? कैन रखा गया। और हव्वा ने कहा, यहोवा की मदद से मैंने एक मनुष्य पाया है। देखिए, जिसका ये कॉन्सेप्ट है ना कि परमेश्वर ने गॉड बनाया, राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा और उसके जैसे कई लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर ने गॉड बनाया, तो मूर्खों, परमेश्वर ने गॉड नहीं बनाया। आदम को कहा मनुष्य, औरत को कहा मनुष्य है। इसके बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ ना, उसको भी आप देख लीजिएगा मनुष्य। या वचन 2 लिखा है, उसके बाद हव्वा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा कैन का भाई हाबील था। हाबील गडरिया बना, कैन किसान बना। अब इसको कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा हुए जिसका रिकॉर्ड मूसा करता है। एक है पहला बच्चा कैन और दूसरा है हाबील। तो इसको हम लाइन देंगे, यानी कि हम कैन को लाइन देंगे, यानी कि जो जनरेशन आगे बढ़ेगा, रखूंगा मैं उसको कहते हैं अनराइचियसनेस। कैन का जो लाइन था अनराइचियसनेस, और जो हाबील है उसका लाइन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जिसको कहते हैं राइचस लाइन। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा है, पृथ्वी पर पहला कत्ल, पृथ्वी पर पहला कत्ल। और कत्ल किसने किया? उसके खुद के भाई ने। और वजह क्या थी? ये वाला आप चित्र देख लो, क्योंकि मैं रखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। लिखा है उत्पत्ति 4:3 में, फसल के समय कैन एक भेंट यहोवा के पास लाया, जो अन्न कैन ने अपनी जमीन में उपजाया था, उसमें से थोड़ा अन्न वह लाया, अन्न अनाज जमीन से। परंतु हाबील अपने जानवरों के झुंड में से कुछ जानवर लाया। हाबील अपनी सबसे अच्छी भेंट या भेड़ का सबसे अच्छा हिस्सा लाया। यहोवा ने हाबील तथा उसकी भेंट को स्वीकार किया। शब्द लिखा है स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड। वचन 5, परंतु यहोवा ने कैन तथा उसके द्वारा लाई भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण कैन क्रोधित हो गया, वह बहुत व्याकुल और निराश हो गया। ये ट्रांसलेशन अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रखा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ना। दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है? कत्ल की वजह क्या है? कत्ल की वजह यह है कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है कैन, जो पाप का बीज आदम के अंदर था, जिसको कहते हैं पापी स्वभाव, वही स्वभाव कैन के अंदर आया और कैन के अंदर गुस्सा आ गया। और गुस्से के चलते, गुस्सा आने की वजह से, जिसको कहते क्रोध, एंगर, जिसके चलते उसने कुछ नहीं समझा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसके दिमाग में कोई बात नहीं आई, उसने सीधा कत्ल कर दिया। इसको कहते हैं कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा बड़ी बेकार चीज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा बड़ी बेकार चीज है। आप अगर गुस्से को काबू करना नहीं सीखे अभी, खास करके जवान बच्चे, और ऑफ कोर्स बुढ़ापे तक की भी बात कर रहा हूं, अगर आपने गुस्से को काबू करना नहीं सीखा, यह आपको खत्म कर देगा। आप जानते हैं कि कितने सारे कैदी, जब हम जेल मिनिस्ट्री करते थे कुछ सालों पहले, तो वहां पे जब हम पूछते कि आप यहां पे कैसे आ गए, बोला मेरे से मर्डर हो गया, मैंने कत्ल कर दिया। बोला कत्ल क्यों किया? बोला गुस्सा आया। गुस्से की कत्ल की कई वजह है, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, फलाना किया, फलाना किया, उसने मारा XYZ, लेकिन तुमने कत्ल क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे को गुस्सा आया। रिश्ते टूट रहे हैं गुस्से की वजह से, रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं क्रोध की वजह से, यानी कि गुस्से की वजह से।
बिजनेस पार्टनर्स आपस में अलग हो जा रहे हैं गुस्से की वजह से, यहां तक कि तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स, गुस्से की वजह से। इस गुस्से पे काबू करना सीखे। इसी स्टडी के बीच में मैंने उचित समझा कि ये बात आपको मैं समझाऊं। तो लिखा है कि धार्मिक लाइन का कत्ल हो गया, तब शेत का जन्म हुआ। जैसे ही एक बच्चा मरता है, परमेश्वर को पता था कि अगर हाबिल मर गया, और क्योंकि हाबिल मर चुका था तो मुझे एक लाइन शुरू करनी थी, क्योंकि मैं कैन की लाइन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं अनराइचस लाइन। तो उसने शेत को पैदा किया। तो इसको आप यहां पे देख ले, कैन के अनराइचस लाइन ने पृथ्वी को बहुत बिगाड़ दिया था। मैंने कुछ चित्र आपको समझाने के लिए रखे हैं ताकि आपको मैं कनेक्शन दे सकूं कि कैन के अनराइचस लाइन ने पृथ्वी को बहुत बिगाड़ दिया। क्योंकि आप जानते हैं, आगे हम भी पढ़ते हैं, जिसका मैं कुछ अंश आपके लिए बाद में रखूंगा। उत्पत्ति के 5वें अध्याय वचन 3 में परमेश्वर क्या करता है, अब हम आ गए चैप्टर 5 में, परमेश्वर क्या करता है, हाबिल की जगह पर एक बच्चे को पैदा करवाता है आदम और हवा के द्वारा। लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हो गया, इसको कहते हैं कि पृथ्वी जब बनी थी और जब शेत पैदा हुआ तो पृथ्वी कितनी साल पुरानी हो गई थी, ओल्ड हो गई थी, 130 साल। वाह, अद्भुत है नहीं। लिखा है तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। कैसे दिखता था यह बच्चा? बिल्कुल हूबहू आदम की तरह, मिरर कॉपी या सेम टू सेम कॉपी। जैसे आदम खुद को देखेगा वैसे उसको देखेगा शेत को। तो ये लाइन देख लो, यानी कि ये चित्र देख लो। लिखा है कैन अनराइचस, शेत राइचस। अब यहां से 2 लाइन शुरू होती है, आपके लिए मैंने रखा गया। साथ ही साथ में इसको ये भी कह सकते हैं कि मनुष्यों की पुत्रियां परमेश्वर के संतान। तो जब हम बात करेंगे नेफिलिम्स की, यानी कि दानवों की, जाइंट्स की, तो कुछ थ्योरी में से एक ऐसी थ्योरी है कि मनुष्यों की पुत्रियों का मतलब, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री दिखाई, आपको वचन 6 में, अध्याय 6 में जब मैं आऊंगा बताऊंगा, तो लिखा है, और उनकी थ्योरी ऐसी है कि वो कैन के बच्चे थे, जिसको कहते हैं मनुष्यों की पुत्रियां, और परमेश्वर के पुत्र कौन थे? सेत। नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार नहीं कर सकते कि जो दानव पैदा हुए वो सेत के बच्चे थे। इम्पॉसिबल। जबकि मैंने आपको अभी बताया कि जो सेत है वो राइचस लाइन है, और जो राइचस लाइन है वो कैसे ऐसे बच्चे पैदा करेगा, और जबकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जबकि कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। जब आपके पास में आगे आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो लिखा है कि फ्रॉम एडम टू नोहा जियोनोलॉजी, आप चैट देख सकते हैं। आदम से 2 बच्चे पैदा हुए, एबेल और कैन। एबेल का कत्ल हो गया, लेकिन जो कैन की लाइन है ना, वो यहां पे लमेक तक देख सकते हैं आप लोग। और जो नाम लिखे हैं ना, वो आपस में सिमिलर है, क्योंकि एक इस तरफ और एक इस तरफ चला गया था। तो इसको कह सकते हैं कि जो उन दिनों में जो नाम रखे जाते थे 90% शहरों के हिसाब से रखे जाते थे। और आप देख सकते हैं कि कैन, जिससे आता है कैनानाइट्स, यानी कि कैन का शहर, जिसको परमेश्वर इस्राएलियों को देता है, कहता है ये तुम्हारी प्रतिज्ञा का देश है, कनान, कनान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनानाइट्स। और इस तरफ, यानी कि इस तरफ आप देख सकते हैं कि सेत, एनोश, केनान, मालहेल, जरहद, एनोश, मतुशेला, लमेक, नोआ, ये उसकी लाइन है। और ये चैट रखा है आपकी मदद के लिए कि पृथ्वी किसके वक्त में कितनी पुरानी थी, आप देख सकते हैं। तो लिखा है कि आदम से लेके अब्राहम तक में जो डेट्स हैं, जो तारीख हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में एक और चैट आपके लिए रखा हूँ कि अब्राहम टू जोसेफ, अब्राहम टू जोसेफ, और साथ में चित्र भी रखा हूँ। और ये सब उनके वंशज हैं, ये उनकी पूरी जेनोलॉजी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब हम चैप्टर 12 में आएंगे तो इस व्यक्ति को जो ऊपर देख रहे दाढ़ी वाला, अब्राहम ऐसे ही दिखता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ और नहीं कोई दे सकता। अब्राहम के द्वारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जब फेल हो गया तो 1 नेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6, निर्गमन 19 का 6, परमेश्वर इज़राइल को एक नाम देता है और उसको कहता है होली नेशन, होली नेशन। आप देख सकते हैं
ओके, तो यहां से वन नेशन कॉन्सेप्ट आपका जो है शुरू होता है, और ये वन नेशन कॉन्सेप्ट ये जीसस के आने तक चलता है। और वन नेशन कौन है? इजराइल। खास करके इजराइल में यहूदी, उनके ओके वापस बता देता, अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब से 12 बच्चे, जिसमें जोसेफ आता है, और जोसेफ इजिप्ट पहुंचता है, उस सब मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद में जब मूसा उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आता है 430 साल की गुलामी के बाद में, तब वो जब फैल जाते हैं पूरी पृथ्वी पर, ट्राइब्स के रूप में फैलते रहते, तब परमेश्वर वन नेशन को डिक्लेयर करता है, या वन नेशन कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करता है। और परमेश्वर उनको सिखाता है कि तुमको कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बाकियों के साथ कैसे रहना है, सबके साथ में कैसा उठना बैठना है। तो ये जो जूहिश का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं वन नेशन कॉन्सेप्ट, ये जीसस तक चला। तो इसको उठाकर कलीसिया वालों, पास्टरों, सेवकों और बाइबल टीचरों, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर आप मसीह की दया को नहीं सिखाना, क्योंकि जब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नूह के तक चला, अब अब्राहम के साथ में जीसस के आने तक वन नेशन कॉन्सेप्ट चला, लेकिन यीशु ने फिर से वो कॉन्सेप्ट वापस लेकर आया, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कैसे? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा आप जानते हैं ना? उत्पत्ति 1:8 में लिखा है कि पृथ्वी के कोने तक जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो पृथ्वी के कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। और जिसके अंदर जातियां आती हैं, जिसके अंदर कल्चर आता है, जिसके अंदर उनके तरह तरह के कपड़े आते हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ये सब आता है। लेकिन अगर आप वन नेशन का कॉन्सेप्ट को उठाकर मसीह की दया को, जिसको कहते हैं न्यू कवरेंट चर्च, उसको अगर सिखाओगे, यीशु की कलीसिया को सिखाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इजराइल और यहूदीवाद, इसको रखो अलग, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट के लिए चला था, वो वन नेशन कॉन्सेप्ट के लिए चला था। लेकिन जब यीशु आते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, लूका की किताब उसका 12 अध्याय वचन 35 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे मूसा है, वहां पे एलिया है, और बीच में यीशु है, आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन आकाशवाणी क्या हुई? मेरे बेटे की सुनो। और यीशु क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं, एक और सहायक को भेजूंगा। ये कौन है? ये वही सहायक है जो पानी के ऊपर मंडलाता था, उत्पत्ति 1:1 में। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो फिर से कहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट, वो चाहे खतना हो, वो चाहे दशमांश हो, और क्या है, वो चाहे रिचुअल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, टैबरनेकल के कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट सबात, सबात नहीं डाल सकते आप, क्योंकि मसीह की दया के लिए प्रतिदिन सबात है, प्रतिदिन सबात है, या प्रतिदिन सबात है। तो ऐसे कोई चीज को नहीं सिखाइएगा, खास करके सेवकों, बाइबल टीचरों, इसको आप समझना होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि बात हो रही है चैप्टर 5 की, इस वन नेशन के कॉन्सेप्ट में मैं चैप्टर 12 में आऊंगा। एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति आता है चैप्टर 5 में, जिसका नाम है हनोक। 300 साल तक परमेश्वर के संग संग चला, क्योंकि वचन 24 कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाह, हनोक उठा लिया गया। अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत कैरेक्टर, और ऐसे टाइम पे पैदा हुआ है जब पृथ्वी पर पाप की इंतहा बढ़ गई थी। दूसरे शब्दों में पाप बेहद बढ़ चुका था। परमेश्वर मनुष्यों से इतना थक गया था या ऊब गया था कि उसने तौबा कर लिया। और उसके बीच में हनोक 65 साल की उम्र में, जब इसकी सब कुछ हो गई, बच्चे इनाल, ये सब लिखा है कि ये 300 साल तक, क्योंकि 365वें वर्ष में ये उठा लिया गया, तो मैंने इसको रखा है कि 300 साल तक ये परमेश्वर के साथ चला। और इन 365 सालों में, माफ करना, इन 300 सालों में आइए देखते हैं कि लेखक इब्रानियों की किताब का 90% या उससे भी ज्यादा मैं तो मानता हूं ये पौलुस ही होगा। लिखा है 11:5 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे
उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले, जरा शब्द को ध्यान देना, उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। अब एक क्वेश्चन है मेरा, लेखक जो कि 100% जूइश है, जुडियाज्म से बिलोंग करता है, लेखक यहूदी है, और यह पक्का पौलुस है जिसको मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला। ये कहता है कि हनोक की गवाही दी गई। मेरा क्वेश्चन है, मूसा ने इस हनोक के बारे में, उसकी गवाही के बारे में, उसका 300 साल का जीवन कैसा था, ये क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन है ना। लेकिन जैसे पौलुस को पता था कि मूसा ने नहीं लिखा, जैसे झूठ को पता था, यहूदा को पता था कि मूसा ने नहीं लिखा, और उसकी कई वजह हो सकती है। जब हम ऊपर जाएंगे तो मूसा को प्रभु के द्वारा पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं लिखा, और उसके कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन हनोक के बारे में उस वक्त और उसके बाद, और पौलुस, पतरस और जूड यहूदा तक को, इन सबको पता था कि हनोक ने क्या क्या बोला है। और ताज्जुब की बात यह भी है कि बहुत सारी बातें जो पौलुस को पता थी उसने भी नहीं लिखी, पतरस को पता थी उसने भी नहीं लिखी, झूठ को पता थी उसने भी नहीं लिखी। बस इन्होंने क्या किया है कि कुछ कुछ अंश को उठाया और अपने अपने लेटर्स को लिखते वक्त में उन्होंने लिख दिया। अब उसकी कई वजह हो सकती है, वो जेल में थे, उनके पास वक्त नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लिख रहे हैं तो उनका पन्ना खत्म हो गया, शाही खत्म हो गई, उनका तरीका जो लिखने का जो भी उस वक्त में होता था वो यंत्र खत्म हो गया, साधन खत्म हो गया। या फिर ये भी हो सकता था कि जब वो लिखने बैठे हैं या कुछ प्रकाशन मिलता है या उनको जो जानकारियाँ थी, पता चला कि उनको अभी है ना कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं जेल के अंदर, या उनको कहीं और भेज रहे हैं, या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो इसकी कौन कौन सी गवाही है इस व्यक्ति के पास या इस घटना के पास, हम सीखेंगे। अब हम पहुंच गए 6वें अध्याय में। अब आपको पता चल रहा होगा कि फटाफट अध्ययन का कॉन्सेप्ट मैं ऐसे चलाऊंगा थ्रू आउट मलाकी की किताब तक। ओके, तो अध्याय 6 में एक विचित्र घटना घटती है जो कभी आप और हम कल्पना तक नहीं कर सकते, और वो घटना है नेफिलिम, जिसका अर्थ होता है द फॉलन वंस। नेफिलिम का मतलब ही है फॉलन वंस, जिसका हिंदी अनुवाद दानव, जाइंट्स इंग्लिश में। और ये चित्र मैं आपको रखता हूं ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। नेफिलिम, दानव। नाउ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय वचन 1 आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही, संख्या बढ़ती रही। इसके बीच में कुछ हजार सालों का गैप है। ये जब वचन आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में रखना, 130 वाला पुराना आदमी आदम, जब उसने सेत को पैदा किया, 130 वाला पुराना आदम, 130 वाला पुरानी पृथ्वी, और जब यहां तक पहुंच रही है तो 1000 साल का भी से भी ज्यादा का गैप है, 1000 ईयर्स का गैप है। और आप संख्या लगा सकते हैं। जब लेखक लिख रहा है, मूसा कहता है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़, पृथ्वी पर, ना कि किसी देश में, ना किसी कंट्री में, लेकिन लिखा है पृथ्वी पर संख्या बढ़ती रही। अब अंदाजा लगाओ पूरी पृथ्वी कितनी ज्यादा पापी हो गई होगी। आइए पढ़ते हैं। उन लोगों के लड़कियां पैदा हुए, उन लोगों की लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर है। अब ये परमेश्वर के पुत्र कौन है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा इन अ डिफरेंट वे। लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर है। तो देखा इसका मतलब क्या है? इसी पृथ्वी पर देखा। ये परमेश्वर के पुत्रों ने, जो कि मैं अभी से बता देता हूं, फॉलन एंजल्स, नीचे गिराए गए स्वर्गदूत, दूसरे शब्दों में बिगड़े हुए स्वर्गदूत, करप्टेड एंजल्स। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उसी से विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए उनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा।
अब लिखा है कि विवाह किया और फिर कहता है कि मनुष्य शरीर है और परमेश्वर का आत्मा परेशान नहीं होगा, इसके भी बीच में बहुत कुछ घटा है। मैं रखूंगा, मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। इसको कहते हैं कि 120 साल का रिपेंटेंस का दिन दूंगा। 120 वर्ष का मैं मौका दे रहा हूं, 120 साल का मौका दे रहा हूं। अगर इसमें बच सकते हो बचो। इन दिनों और बाद में भी, दो शब्द है, इन दिनों और बाद में भी नेफिलिम लोग उस देश में रहते थे। ये प्रसिद्ध लोग थे, ये लोग प्राचीन काल से बहुत वीर थे। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जो कि मैंने अभी यहां पे नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं उन सबको रखता तो टीचिंग लंबी 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 हो जाएगी, बहुत टाइम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। लिखा है कि उन दिनों और बाद में भी, देन एंड आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब, इनमें से कुछ बंदी हो गए, जिसको मैं रखूंगा। पतरस कहता है, यहूदा कहता है, लेकिन कुछ को कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, माफ करना, कईयों का नाश हो गया, ठीक है ना, परमेश्वर के द्वारा। लेकिन इनकी उपस्थिति बाद में कैसी दिख रही है? गोलियात, उसके 4 भाई, जिसको कहते गतवासी, टोटल 5 थे, गोलियात और उसके 4 भाई। इसलिए दाऊद ने नाले में से 5 पत्थर उठाए। एक को तो उसने खुद मारा, लेकिन बाकी 4 को उसके भाइयों ने मारा, दाऊद के भाइयों ने मारा। यही वजह है कि उसने 5 पत्थर उठाए। सब कनेक्टेड है, सब लॉजिकल है, या इसको भी समझना होगा, ठीक है ना। और जब जासूस भेजे जाते हैं मूसा के द्वारा, यहोशू और कालेब और बाकी 10, उन्होंने क्या कहा? ऐसे नगर वहां हैं जहां दानव रहते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसको भी आपको डिटेल में बताएंगे, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। वचन 7, इसलिए यहोवा ने कहा, मैं अपनी बनाई हुई पृथ्वी के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं हर एक व्यक्ति, जरा शब्द को ध्यान देना, व्यक्ति, जानवर, पृथ्वी पर रहने वाले और हर जीव जंतु को खत्म करूंगा। मैं आकाश के पक्षियों को भी खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने इन सब चीजों को बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, और खास करके आप विश्वासी लोग, कि मनुष्यों की गलती की है, मनुष्यों को मारो। जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, कीड़े, सांप, ये इन सबको क्यों मारा आपने? आपको हनोक के नजरिए से बताऊंगा आगे, हनोक के नजरिए से, क्योंकि मनुष्यों ने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जादू टोना के लिए। और यह बात कौन कहता है? यह हनोक कहता है। यह आ गया हनोक। एक ऐसी पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल की सेकेंड लास्ट बुक, प्रकाशित वाक्य की पहली की पुस्तक। उस पुस्तक में यूदा कहता है कि और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हनोक ने भविष्यवाणी की। तो मेरा क्वेश्चन है, हनोक ने जो भविष्यवाणी की, यह कहां लिखा है? बाइबल में तो नहीं मिलता। मूसा ने नहीं लिखा, पतरस ने नहीं लिखा, पौलुस ने नहीं लिखा, लेकिन यूदा को कैसे पता चला? तो उस वक्त के जोइश, जो आज भी इस बात को मानते हैं। अच्छा, और एक बता देता हूं कि जो बाइबल अभी मेरे पास में है ना, इसमें 66 बुक है, 66 बुक, 66 पुस्तक। इस बाइबल को कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। कैथलिक वालों के पास में कई पुस्तक हैं, इन पुस्तकों से, बाइबल की पुस्तकों से, यानी कि ये वाली उससे ज्यादा है, 14 के आसपास या उसके आसपास। उसको कहते हैं कैथलिक बाइबल। और फिर आती हैं बाकी यहूदियों की किताबें, और वो जो कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो फिर डैनियल भाई, हम करें क्या? आपके दिमाग में एक बात, और इसको कहते हैं कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले ये नहीं समझे। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं इब्रानियों 5:12 में, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो खास करके जो मेरी टीचिंग है, और मैं जब से देना शुरू किया हूं, और अभी जो मैं डीप में और जा रहा हूं, और मैं सबको बता दूं, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले मेरे को नहीं समझ पाएंगे। मुझे समझने के लिए, और जो शिक्षा मैं देता हूं, जो कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूं, उसको समझने के लिए आपको अपना IQ बढ़ाना पड़ेगा,
आपको अपनी क्षमता समझने की उसको बढ़ानी होगी। और मुझे वही समझ सकता है जो बाइबल को भी समझता है, घटनाओं को भी समझता है, हिस्ट्री को भी समझता है। और अगर आप लोग अभी सुन रहे हैं तो बेस्ट है, खुद से ना तो कोई सवाल करो, ना अपने दिमाग को परेशान करो, चीजों को लो। जैसे पौलुस कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय वचन 20, 21, 22 के आसपास में कहता है कि हर बात को परखो, जो अच्छी है उसको ले लो। आपको इन सब से क्या सीखने मिलता है वो ले लो, लेकिन इसके बाहर शारीरिक होकर, फ्लैश में आकर ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि अरे डैनियल राज ने अनोख की किताब का जिक्र किया, उसका किया, इसका। अरे मैंने नहीं किया भाई, यूदा खुद कर रहा है। अगर इसने नहीं किया होता तो मुझे कहां से पता चलता कि इतिहास के पन्नों में अनोख ने भी कुछ लिखा है। इब्रानियों की किताब का लेखक लिखने वाला भी कहता है कि अनोख ने गवाही दी। यू अंडरस्टैंड? तो अब रखने जा रहा हूं जो मुझे विकिपीडिया से मिला, और वो है ये अनोख की किताब, जिसको कहते हैं पहली किताब, अध्याय नंबर 6। इसको मैं रखूंगा और इसको मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और ऐसा हुआ कि जब मनुष्य की संतान बहुत बढ़ गई, आपको अभी बताया था मैंने उत्पत्ति, ये वाला, ये देखो, बहुत बढ़ गए। इसने भी इसी बात को लिखा, मनुष्य की संतान बहुत बढ़ गई, तब उन दिनों में उनके सुंदर और सुंदर बेटियां उत्पन्न हुई। बोला था कि नहीं बोला था? इसी बात को तो मूसा भी लिखता है। लिखा है कि बेटियां उत्पन्न हुई और स्वर्ग दूतों ने, मूसा को लिखना था ये, मूसा को पता था कि अगर मैं यहूदियों को लिख रहा हूं, इजरायलियों को, कि परमेश्वर के पुत्रों को, तो वो ऐसे समझ जाएंगे कि परमेश्वर के पुत्र मतलब एंजल्स, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें जाके देख लीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में गया, यहां नहीं जा सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। स्वर्ग दूतों ने, जो स्वर्ग के संतान, अच्छा ये जो स्वर्ग दूत है ना, ये जो आधा र है ना, ये मेरा लैपटॉप उसको स्वीकार नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, तो इसलिए आपको एडजस्ट करना होगा। तो लिखा है जो स्वर्ग के संतान थे उनको देखा और उनकी लालसा की। जानते हो ना, द 10 कमांडमेंट्स का, अगर मैं गलत नहीं हूं, आखिरी क्या है? दूसरों की चीजों पे लालच मत करो। लालसा, लालच, तो इन्होंने लालसा की, एक दूसरे से कहा, ये कितने हैं वो भी बताऊंगा। स्वर्गदूतों ने आपस में एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपने लिए पत्नियां चुन लें। हनोक लिख रहा है, और हमारे लिए संतान उत्पन्न करें। और सेमजाज, ये एक स्वर्गदूत का नाम है, जो उनका नेता था, एक स्वर्गदूत जो उनका नेता था। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूं, बीच में आ गया इसलिए बोल दे रहा, क्योंकि मैं बहुत स्टडी कर रहा हूं इन दिनों में, और मेरा जो दिमाग है उसके आसपास ही घूमते रहता है। आपको एक बात बताऊं, यूदा जब अपनी पहली किताब को लिख रहा है ना, तो लिखते लिखते उसने एक बात लिखी। क्या लिखी आइए बताते हैं। कहता है, किधर गया, या कहता है, ओके, इसको पढ़ते हैं वचन 8 से। झूठ चैप्टर 1 वर्स 8। इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते, प्रभुता को तुच्छ जानते, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, आर्कएंजल मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के विषय, शाहू के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा। आपको समझना होगा कि जो लूसीफर था मिकाएल से भी ऊपर था। तो एक लीडरशिप का, अथॉरिटीशिप का एक लेवल है परमेश्वर के पास में। कौन सा एंजल बड़ा है, फिर कौन सा एंजल छोटा है, फिर उसके नीचे कौन सा एंजल है, और जो नॉर्मल एंजल्स हैं, या इन सब का लेवल है। तो लिखा है कि और सेमजाज
जो उनका नेता था। यह अनोख को पता चला कि एक ऐसा स्वर्गदूत पृथ्वी पर है जो उनका नेता था। जो उनका नेता था ना उनसे कहा मुझे डर है। ओके, नेता ने उनसे कहा मुझे डर, ये विकिपीडिया से लिया हुआ कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है ना। मुझे डर है कि तुम वास्तव में इस काम को करने के लिए सहमत नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि एक स्वर्गदूत कह रहा है कि तुम जो ये करने वाले हो, तुम ये करना नहीं चाहोगे, ये गलत है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया तो उनको फ्री विल दिया। अक्सर लोग पूछते हैं, जब परमेश्वर को पता था लूसीफर गलती करने वाला है तो उसको क्यों बनाया, वो ऐसी हरकत करने वाला तो उसको बनाया क्यों? तो आपको ये समझना जरूरी है। जहां तक हमको पता चला है और जहां तक मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने एनालाइज किया है, आकलन किया है, कि परमेश्वर ने कभी किसी को रोबोट नहीं बनाया, उनको फ्री विल दिया, स्वयं इच्छा, और जिसके चलते इनको छूट थी, हम जो चाहे कर सकते हैं। और लूसीफर को भी मैं जब आपको स्टडी दे रहा था एंजल्स के बारे में, उसको भी फ्री विल था। वो चाहे अपने अंदर घमंड लाए या उसको दबा के रखे, वो गुस्सा लाए या दबा के रखे, आउट ऑफ कंट्रोल हो या दबा के रखे, ये उसका चॉइस था। जैसे आदम को भी चॉइस दिया था, ये फल नहीं खाना, दैट्स इट, ये चॉइस है। परमेश्वर ने उसके पैर को बांध के नहीं रखा था कोई पेड़ के साथ में कि खबरदार उधर गया, तो ऐसा नहीं किया था। या इसको समझना होगा। तो कहा गया, मुझे डर है कि तुम वास्तव में इस काम को करने के लिए सहमत नहीं होंगे और मुझे अकेले ही एक बड़े पाप का दंड भुगतना होगा। यह अच्छा एंजल था। और उन सब ने उसे उत्तर दिया और कहा, हम सब शपथ खाएं, इसको छोड़ दो। ये जो एंजल है ना सेमजास, इसको छोड़ दो। आपस में स्वर्गदूतों ने कहा कि आओ हम शपथ खाएं और एक दूसरे को दोष दें, इस व्यक्ति को ना छोड़ें, परंतु इस युक्ति को ना छोड़ें, इनफैक्ट माफ करना, इस युक्ति को ना छोड़ें जो उन्होंने बनाई थी, परंतु यही काम करें। फिर उन सब ने, अब जरा ध्यान से सुनना, एक साथ शपथ खाई और उस पर परस्पर दोष लगाकर अपने आप को बांध लिया और वे सब मिलकर 200 थे। तो ऊपर जो सेमजेज है ना, उसको छोड़कर ये 200 थे, पढ़ने के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये 200 थे जो जरहेट के दिनों में हेमरोन पर्वत के शिखर पर उतरे और उन्होंने उससे आपको बांध लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, बांध लिया था, और ये उनके नेताओं के नाम है। समलाजस उनके नेता, अब मैंने आपको बताया सबका अपना अपना नेता है, अरकुलबा, रमील, कोकबल, तमलेल, रमलेल, दानियल, ऐसे करके आपको ये सारे के सारे स्वर्गदूतों के नाम मिल जाएंगे। जो हनोक लिखता है ये उनके 10 मुखिया हैं। वाह, अध्याय 7 का वचन 1, हनोक की किताब की बात कर रहा हूं। और उन सब ने अपने साथ स्त्रियां 42, हिंदी में गड़बड़ हो सकता है लेकिन मैंने कहा ना ये कॉपी पेस्ट है, स्त्रियां 42 और एक एक अपने लिए चुन लिया और उनके पास जाने लगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जाने लगे, उनके साथ अशुद्ध हो गए। एंजल्स को मनुष्यों के साथ अशुद्ध नहीं होना था। ये 200 एंजल्स हनोक के हिसाब से, जिसका जिक्र हमको मूसा की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता, बहरशीत में नहीं मिलता, लेकिन हनोक को हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हनोक का जिक्र पौलुस ने, पतरस ने, जूडा ने किया है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ओके, और वहां से कुछ चीजें मुझको और आपको समझना जरूरी है, और अगर मैच होता है तो मैं उसको ले रहा हूं, अदरवाइज जैसे पौलुस ने कहा जो अच्छा ले लो और जो नहीं है छोड़ दो। आइए आगे बढ़ते हैं। चुन लिया, उनके पास जाने लगे, उनके साथ अशुद्ध हो गए, उनको टोना, अब जरा ध्यान देना, उनको टोना, जादू, जड़ काटना, जड़ रूट्स काटना सिखाया। ये जड़ क्या होता है? जमीन के अंदर पेड़ की जो जड़ें हैं उसको लेकर, आपको आज भी पता होगा, जादू करते हैं लोग, जादू होता है, और उन्हें पौधों से परिचित कराया।
कौन से पौधे थे नहीं पता, लेकिन कुछ पौधों से उनको परिचित कराया, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि ये पेड़ का फल नहीं खाना। ऐसी कुछ चीजें थी जो हमको नहीं पता, जिसको पौलुस कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे दर्शनें देखे जिसका अपनी जबान पे लाना मेरे लिए उचित नहीं है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 4-5 से आगे अगर आपने पढ़ा होगा, ये भूलता है। पौधों से परिचित कराया और वे गर्भवती हो गईं। वाह, तो ऐसा कुछ जादू हुआ। आपको याद होगा ना, उसका नाम क्या है, याकूब की पत्नी राहेल या आई गेस, और जब उसको पता चलता है कि जो मेरी बहन ने लिया उसको तो बच्चे बच्चे बच्चे, दासियों को बच्चे बच्चे हो रहे, तो एक लड़का था, जब वहां पे आएंगे तो बताऊंगा, उसको दूधा फल मिलता है मैदान में, उसको खाती है और वो गर्भवती हो जाती है। क्या लॉजिक है, क्या कनेक्शन है, नहीं मालूम। लेकिन यहां पे देखो, जो 200 स्वर्गदूत नीचे उतरे थे वो करप्ट हो गए, अशुद्ध हो गए। पहली बात लिखा है अशुद्ध हो गए। फिर उन्होंने जादू सीखा, उन्होंने जादू सीखा, या मनुष्यों को जादू सिखाया, ये भी बोल सकते हैं, जादू टोना सिखाया। और कहा, एक सेकंड दीजिए, और कहा इनको औरतों को खिलाओ। और उसके बाद लिखा है कि वो गर्भवती हो गई, उनके बड़े बड़े दाना उत्पन्न हुए। जरा शब्द को देखिए, बड़े बड़े दाना उत्पन्न हुए, जिनकी लंबाई 3000 गणों की थी। उन्होंने मनुष्यों की सारी उपज को नाश कर डाला। जब मनुष्य उन्हें बनाए नहीं रख सके तो सदैव तो दैत्य उनके विरुद्ध हो गए और मानव जाति को निगल गए, और वे पक्षियों, पशुओं, सर्पों, कॉपी पेस्ट है ये, मछलियों के विरुद्ध पाप करने लगे। याद रखो मैंने क्या कहा था, इन सबको क्यों नाश किया, अब आपको कनेक्शन मिल रहा होगा। मछलियों के विरुद्ध पाप करने लगे, एक दूसरे को मांस खाने लगे और लहू पीने लगे। तब पृथ्वी ने अधर्मियों पर दोष लगाया। आपको पता होगा ना, रोमियो की किताब में पौलुस क्या कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि पृथ्वी अभी भी परमेश्वर के जनों की, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। और परमेश्वर ने मूसा, माफ करना, आदम से क्या कहा था कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये बात करती है उसके हिसाब से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जादू टोना से कनेक्टेड है। इसको रखकर, और यहां पे चैप्टर 8 में आने से पहले एक काम करते, उसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि अजाजेल ने मनुष्यों के को तलवारें, छुरियां, ढालें। अजाजेल आपको याद होगा, ये एक स्वर्गदूत है अजाजेल। जब आरून एक बकरे को छोड़ देता है जंगल में, जब वहां पे आएंगे तो कनेक्शन दूंगा, लेकिन उसका कनेक्शन यीशु से, यह भी आपको अभी बता देता हूं। अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें, छुरियां, ढालें, झिलमें बनाना सिखाया। उन्हें पृथ्वी की छत्तुएं, उनको बनाने की कला और कंगन और आभूषण, सुरमा का उपयोग और सुशोभित करना सिखाया। पलकें और सभी प्रकार के महंगे पत्थर, सभी रंग, टिंचर, और बहुत अभक्ति फैल गई। बाप रे, इन सब का कनेक्शन एक जादू टोना से। और साथ ही साथ ये जो बच्चे पैदा होते थे, दानव, नेफिलिम्स, ये वहां की जो लोकल लोग थे, जनता थी, मनुष्य, उन लोगों को करप्ट करते जा रहे थे। जब उनको पता चला कि अब ये हमारे वश में नहीं है, वो सरेंडर हो गए। कौन सरेंडर हो गए? मनुष्य के सारे, पृथ्वी के मनुष्य इन लोगों के हाथ में सरेंडर हो गए। जैसे निनवे में योना को भेजा था, 1,20,000, उनको बोला रिपेंट करो, उन्होंने रिपेंट किया, देश बच गया। वाह, लिखा है कि अभक्ति फैल गई।
ये सब कौन लिख रहा है? हनोक लिख रहा है। अब सुनिए, और उन्होंने व्यभिचार किया और वे भटक गए, अपने सब चाल चलन से भ्रष्ट हो गए। सेमसास ने जादू टोना और जड़ कटाता सिखाया, अमरोस ने जादू टोना सुलझाना सिखाया, बर्किलेस ने ज्योतिष सिखाया। देखो, शमसेस ने जादू टोना और जड़ काटना सिखाया। शमसेस जिसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में यह नहीं कर सकता, ये गलत है, लेकिन उसको देखो यहां पे क्या करा, सरेंडर। इसलिए जीसस ने क्या बोला मत्ती 24:24 में, यहां तक कि चुने वे भी बरमाए जाएंगे, इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड। बोला कि नहीं बोला? इसको रखकर जो मैं बात बोलने वाला था अभी से बोल देता हूं, क्योंकि वो अंदर से ऐसा उभल रहा है। ऐसे किसी मैन ऑफ गॉड को फॉलो नहीं करना जिसका फोकस सिर्फ चमत्कार 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 है। कभी फॉलो नहीं करना। डैनियल भाई, क्या आप चमत्कार के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु चमत्कार करते थे? करते थे। क्या मानते हैं? मानता हूं। क्या यीशु आज भी चमत्कार करते हैं? क्या मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। क्या वो आज भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आपके और मेरे द्वारा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चमत्कार को, किसी भी अलौकिक शक्ति को, किसी भी भविष्यवाणी को, या किसी भी दर्शन स्वप्न, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को अगर वचन से मैच नहीं हो रहा है, और ऐसी एक्टिविटीज एक वचन पढ़ने के लिए अगुवाई हो रही है, दिमाग में आ रहा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, हाँ, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय वचन 9। एक काम करते 7 से पढ़ते हैं। लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे अगुवे, आजकल जो सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, मेगा चर्च, बड़ी बड़ी सभाएं, उन सबको कहता है कि ध्यान से उनका चाल चलन देखो, ध्यान से उनका चाल चलन देखो। मैं पढ़ रहा हूं इब्रानियों 13 का 7, ओके, हिब्रू 13:7। उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अब वचन 8, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। वचन 9, नाना प्रकार के आप विचित्र उपदेशों से ना बरमाए जाओ। इसको कहते हैं कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना बरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तुओं से। ओके, नाना प्रकार की, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन्स, कहीं से अचानक से कुछ भी आ जाता है। कुछ पंजाब के आजकल पता नहीं क्या चल रहा है पंजाब में, बहुत बच के रहो पंजाब वालों, बहुत गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं ये मिठाई के ऊपर प्रार्थना कर रहा हूं। एक है आदमी, नाम तो लेता नहीं हूं मैं जब तक वो मुझे नहीं छेड़ते। कहते हैं कि ये मिठाई परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, इस मिठाई के ऊपर अपोस्तल जी ने प्रार्थना किया है, जो जो इस मिठाई को खाएगा वो गर्भवती हो जाएंगे, महिलाएं गर्भवती हो जाएगी जिनको बच्चे नहीं हो रहे। वाह बेटा, ऐसा बहुत कुछ है जो चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो लिखा है कि समझेज जादू टोना सिखाने लगा, और किसने क्या क्या सिखाया, इन सब का जिक्र आपको मिलेगा। भराक झील ने ज्योतिष सिखाया, कोकाबेल ने नक्षत्रों का ज्ञान दिया, इजहेकील ने बादलों का ज्ञान दिया, अराकील ने पृथ्वी के संकेत बताए, शमासील ने सूर्य के संकेत दिखाए, सरियल ने सिखाया चंद्रमा का मार्ग, और जैसे ही मनुष्य नष्ट हुए वे चिल्लाए और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गए। मतलब मनुष्य इतना दुखी हो गए कि उन्होंने फिर परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया। वाह! तो सृष्टि की पूजा मत करो, मैंने चैप्टर 3 में बोला था, सृष्टि की पूजा मत करो। बोला था कि नहीं बोला था? और ये सब कहां से आता है? देखो कहां से आ रहा है। ये इनके बोए हुए बीज हैं। आज भी
ऊपर अंधकार की जो ताकतें हैं ना, वो आपसे ये करवाती हैं, पत्थर को पूजो, सृष्टि को पूजो, जानवर को पूजो, नक्षत्रों को पूजो, सूरज को पूजो, चांद को पूजो, तारों को पूजो, मनुष्यों को पूजो। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 17-18 में प्रभु कहता है कि मैं थक गया हूं तुम लोगों को, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया हूं। अब पौलुस ने शायद ऐसी कोई घटना का जिक्र किया होगा, रोमियो 1 का अगर आपने पढ़ा होगा 17 से आगे, रोमन चैप्टर 1 का 17 से आगे। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं मूसा लिखते हैं। कहां लिखते हैं? डिटरनॉमी चैप्टर 18 वर्स 9, व्यवस्था विवरण 18 का 9। और जितने अभी देख रहे हैं मेरे साथ बने रहो, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहां पे मिलने जा रहा है। लिखा है कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना। यहां पे क्या होता था? सिखाया जाता था। यहां पे परमेश्वर बहुत क्या कर रहा है अपने लोगों को, जो कि वन नेशन कॉन्सेप्ट है, होली नेशन, उनको कह रहा है कि तुम उनके जैसा नहीं सीखना। और यही वजह है कि राजा स्टीफन को हमने एमएमबी से निकाला, क्योंकि वो कहता है कि मूर्ति के आगे अर्पण किया हुआ चीज को खा सकते हैं, जबकि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि वो अर्पण दुष्ट आत्माओं के लिए किया जाता है। ना सीखना। वचन 10, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो। आपको याद होगा ना, जो बच्चों की बलि चढ़ाते हो, जिसको कहते हैं आग में फेंक देते हैं। राजा सुलेमान के टाइम पे मैंने आपको बताया था, वो 3 तरह के देवताओं की आराधना करता था, जिसमें से ये सब उसने प्रैक्टिस की थी। आपको याद आ गया होगा, आगे भी बताऊंगा, मतलब जब वहां पहुंचेंगे। बेटी को आग में होम करके ना चढ़ा लेना। वह भावी कहने वाला, वह शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला, वह टोना, वह तांत्रिक, वह बाजीगर, वह ओछों से पूछने वाला, वह भूत साधने वाला, वह भूतों को जगाने वाला, भूतों को जगाने वाला। इसको कुछ ट्रांसलेशंस में जब मैं पढ़ रहा था तो डेड सोल्स, मरी हुई आत्माएं। आपको याद होगा, राजा शाऊल एक औरत के पास गया, फर्स्ट किंग ऑफ द इजराइल। उसने कहा सुलेमान को बुलाओ, माफ करना, सैमुएल को बुलाओ। याद आया कुछ? ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर था जिसने सैमुएल को भेजा, बोला जाओ उससे बात करो। यह अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पे इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन आते कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। सृष्टि का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, परमेश्वर का मनुष्य के लिए एक नियम है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 के हिसाब से, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 7 के हिसाब से, मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मरेगा, और मरने के बाद में उसकी आत्मा परमेश्वर के पास, या तो न्याय के लिए अनंत काल के लिए नरक, या तो न्याय के लिए अनंत काल का स्वर्ग, अगर उसने अच्छे काम किए। लेकिन इस प्रकृति का नियम यह नहीं है कि कोई मरा हुआ आदमी को तुम ऐसा कोई जादू करके उसको बुला लो। लेकिन यहां पे यह प्रैक्टिस कराई जाती थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसकी नकल करती। और यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 8:44 में? शैतान झूठ का बाप है। दुष्ट आत्माएं झूठ बोलती हैं, भूत जगाने वाले। वचन 12, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। वचन 13, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। वो करते थे उन दिनों में, कैनानाइट्स, कनान के लोग करते थे, और वो सब कुछ करते थे जो आपने अभी यहां पे देखा। तो किसने सिखाया? फॉलन एंजल्स, दुष्ट आत्माओं ने सिखाया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? दिमाग की बत्ती जल रही है? इसको रखकर और आगे पढ़ूंगा मैं। वचन 15, आपको कभी किसी
वास्तुशास्त्र, सुपरस्टिशियस, ये कलर वो कलर, ऐसा वैसा आपको नहीं मानना है, क्योंकि वचन 15 कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा, मूसा इस्राएलियों से बात कर रहा, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। और जब यीशु का रूपांतर हुआ, एक तरफ मूसा एक तरफ एलिया, ऊपर से आकाशवाणी क्या हुई, इसकी सुनना। मुसलमानों को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नबी है कौन। लिखा है कि तेरे भाइयों के बीच में, तो इसका मतलब मूसा कौन था, यहूदी। यीशु कौन था, यहूदी। यही तो लिखा है पौलुस ने गलतियों की पुस्तक में कि वो व्यवस्था के दायरे में पैदा हुआ, अंडर लॉ। यीशु व्यवस्था के दायरे में पैदा हुआ। आप लोगों को इसकी स्टडी करने की जरूरत है, मुसलमानों, या खास करके सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो अनाप शनाप बकते रहते हैं। लिखा है कि तू उनकी सुनना, यानी कि यीशु आएगा और यीशु सिखाएगा आप लोगों को और हम लोगों को कि सही क्या है, और जिसके चलते यीशु ने सिखाया। और यही वजह है कि इस प्लेनेट के ऊपर हम किसी प्रकार का कोई सुपरस्टिशियस, वास्तुशास्त्र, ये वाला वो वाला, पहला पैर दूसरा पैर, फिंगर क्रॉस, नंबर्स नहीं मानते। लिखा है कि उसने हमें स्वतंत्र किया है और हमें स्वतंत्रता में चलना है। आई गेस गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1, अगर मैं गलत नहीं हूं ना। वापस आते हैं चैप्टर 9 में, अनोखी पुस्तक पर। लिखा है कि तब मिकाएल, जब पृथ्वी पे लोगों ने पुकारा, उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंची, तब ये 4 एंजल्स आते हैं। लिखा है कि लिखा है कि मिकाएल, उरियल, रफेल, गैब्रियल। याद है कि नहीं, एपिसोड नंबर 3 में बताया था। टॉप पे कौन था, लूसीफर। आपने एक और चीज नोट किया होगा, सबके नाम के आगे मिकाएल, उरियल, रफेल, गैब्रियल, सबके नाम के अंत में एल आता है। एल, एलोहिम, एल, जो कि परमेश्वर से कनेक्टेड है या परमेश्वर के लिए है, ये भी बोल सकते हैं। लिखा है कि गैब्रियल ने स्वर्ग से नीचे दृष्टि करके देखा, अब इसको सुनिएगा, और पृथ्वी पर बहुत खून बहाया जा रहा है। एक एक शब्द को ध्यान देना। लिखा है कि पृथ्वी पर, ऐसा नहीं लिखा है कि कोई गांव में या देश में, नहीं, लिखा है पृथ्वी पर बहुत खून बहाया जा रहा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के उस वक्त में जितनी भी पॉपुलेशन थे, उन सभी देशों में, उन सभी बॉर्डर्स में, उन सभी जगहों पर लिखा है कि बहुत खून बहाया जा रहा था। और पृथ्वी पर सारा अधर्म हो रहा है, पृथ्वी पर सारा अधर्म हो रहा है। ये अलग हिंदी है, इसलिए मैंने ले लिया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। और वे एक दूसरे से कहने लगे, पृथ्वी पर कोई बसने वाला ना रहा, मतलब अभी किसी को चांस नहीं दे सकते। उनके रोने की आवाज स्वर्ग के फाटकों तक चिल्लाती है, और अब हे स्वर्ग के पवित्रों, मनुष्यों के प्राण तुम में से ये कहकर कहते हैं कि हमारा मुकदमा परम प्रधान के सामने ले आओ। आपको याद होगा कि ये लैंग्वेज ऐसा मूसा भी कहते थे। इजरायलियों की पुकार मुझ तक पहुंच गया। परमेश्वर खुद कहता था मूसा से कि उनकी जो चिल्लाहट है वो मेरे कानों में पहुंच रही है। स्वर्गदूत नीचे आते हैं, उसका नाम क्या है, एक्ट चैप्टर 10 में निकोदेमुस नहीं, उसका नाम क्या है, बड़ी स्टडी हो रही है नहीं आजकल। एक्ट चैप्टर 10 में कॉर्नेलियस, स्वर्गदूत आकर क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई है। याद आया कुछ, कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस, एक्ट चैप्टर 10 1 से देख लेना। तो लिखा है कि सामने ले आओ, और उन्होंने युगों के, बहुत ध्यान से, उन्होंने युगों के प्रभु से, युगों के सनातन, इसको भी पता था सनातन कौन है, सनातन परमेश्वर कौन है। लिखा है कि उन्होंने युगों के प्रभु से कहा, प्रभुओं के प्रभु, वाह, यीशु प्रभुओं के प्रभु और परमेश्वर, देवताओं के राजा, राजाओं के राजा और युगों के ईश्वर, आपकी महिमा का सिंहासन युगों की 7 पीढ़ियों के लिए खड़ा है।
और आपका नाम सभी युगों के लिए पवित्र और गौरवशाली और धन्य है। तू ही ने सब कुछ बनाया, तू ही सब वस्तुओं पर सामर्थ्य रखता है। सब वस्तुएं तेरे सामने नंगी और खुली हैं। मतलब मेरा उठना बैठना आना जाना, मैं अगर दाऊद कहता ना, मैं अगर कहीं पे भी छुप जाऊं तो तू मुझे वहां देख सकता है। और तू सब वस्तुएं देखता और कोई भी वस्तु तुझसे छिप नहीं सकती। तू देख रहा है कि अज़ाज़ेल ने क्या किया। तू देख रहा है कि अज़ाज़ेल ने क्या किया है, जिसने पृथ्वी पर सभी अधर्म सिखाए। और अब इसको सुनो, जिससे तूने अपने सहयोगियों पर शासन करने का अधिकार दिया है। और वे पृथ्वी पर मनुष्यों की बेटियों के पास गए और वे स्त्रियों के साथ सोए। बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। लिखा है, हनोक कहता है, उसको जो प्रकाशन मिला, कहता है कि स्त्रियों के साथ सोए, फिजिकल रिलेशनशिप, और अपने आप को अशुद्ध किया। किसने? स्वर्गदूतों ने, जिनको आपने अधिकार दिया था। 200 स्वर्गदूत, याद आ गया होगा आपको। अज़ाज़ेल अलग उनका लीडर है, और उन पर सब प्रकार के पाप प्रकट किए। और स्त्रियों के पास दानव पैदा हुए, स्त्रियों के पास दानव पैदा हुए। और इस प्रकार सारी पृथ्वी खूनी और अधर्म से भर गई है। और अब देखो, जो मर गए उनके प्राण स्वर्ग के फाटकों पर रो रहे हैं, और उनका विलाप बढ़ गया है। और उन अधर्म के कामों के कारण जो पृथ्वी पर किए गए हैं बंद नहीं हो सकते। और तू सब बातें उनकी घटित होने से पहले से जानता है। तू इन बातों को देखता है और तूने उन्हें सहता है। और तू हमसे इन्हें कहता है कि हमें इनके विषय में क्या कर। तू हमसे नहीं कहता कि हमें इनके विषय में क्या करना चाहिए। और यह बात आपको मैं बता चुका हूं कि परमेश्वर पछता रहा था मनुष्य को बनाकर। ये चैप्टर 10 लास्ट है, इसको भी पढ़ेंगे। लिखा है कि तब परम प्रधान पवित्र और महान ने कहा। क्या कहा सुनते हैं? उरियेल को लेमेक के पुत्र के पास जा। उरियेल से कहा। यह उरियेल कौन है? द बुक ऑफ जशर, उसको जब मैं रखूंगा, अगर वो आता है कॉन्टेक्स्ट में, ये वही उरियेल है जिसने आदम और हव्वा को निकाला और पहरा देने के लिए बगीचे के ज्वालामय तलवार लेकर चारों तरफ घूमता था। ये वही उरियेल है। को लेमेक के पुत्र, लेमेक का पुत्र कौन है? नूहा। लेमेक के पुत्र के पास जा भेजा और उससे कहा, नूह के पास जा और मेरे नाम से उससे कहा, अपने आप को छिपा ले। अपने आप को छिपा ले। कहां छिपा ले? आगे रखूंगा। अपने आप को छिपा ले और उन पर उस अंध का प्रकट करो जो निकट है, कि सारी पृथ्वी नाश हो जाएगी। और सारी पृथ्वी पर जल प्रलय आने पर है। जल प्रलय, यही बात मूसा भी लिखता है। और उन सबको माफ करना जो उस पर है नाश कर डालेगा। और अब उसे आज्ञा दे कि वह बच निकले और उसका वंश जगत की पीढ़ी पीढ़ी के लिए बचा रहे। आपको याद होगा ना, टोटल 8 प्राणी जिसका जिक्र पतरस भी करता है, बच निकले। कहां गया? हाँ, और फिर यहोवा ने रफेल से कहा, अज़ाज़ेल के हाथ पांव बांध। रफेल से कहा कि अज़ाज़ेल के हाथ पांव बांध, उसे अंधियारे में डाल दे, मैं इसको रखूंगा। और राहुदुहल के जंगल में एक द्वार बना, माफ करना, उसे उसमें डाल दे। और उस पर उबड़ खाबड़ और दांतेदार चट्टान रख दो और अंधियारे में ढांप दो और सर्वदा वहीं रहे। उसका मुंह ढांप दे कि वह उजाला ना देख सके। और बड़े न्याय के दिन उसे आग में डाल दिया जाएगा। यह कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 20-21 अध्याय। उस दिन उसको डाल दिया जाएगा, जिसको कहते हैं टाटरस। याद आया आपको? पैराडाइज टाटरस, हाँ, हेडी, या। और पृथ्वी कहां गया? न्याय के दिन उसको आग में डाल दिया जाएगा। और उस पृथ्वी को जिसे स्वर्गदूतों ने भ्रष्ट किया है, चंगा करो, पृथ्वी को चंगा करो और पृथ्वी को चंगा होने का प्रचार करो। इसको कहते हैं, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है कि इनको मौका दो, 120 दिन का मौका दो। लिखा है कि उनको चंगा होने का प्रचार करो, कि
विधि को चंगा करें। नूह को क्या कहता है पतरस 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 में कि नूह जो था वो प्रचारक था, धर्म का प्रचारक था। विधि को चंगा करे और मनुष्य की सारी संतान उन सब गुप्त बातों के द्वारा नष्ट ना हो जाए जिन्हें पैरुओं ने नष्ट किया। ये 200 पैरुओं की बात हो रही है। और सिखाया, और बेटों और सारी पृथ्वी और उनके कामों के कारण जो अज़ाज़ेल ने सिखाए हैं थे भ्रष्ट हो गए हैं। सब पाप उसी के बताओ, सब पाप उसी को बताओ। और जिब्राइल से प्रभु ने कहा, कमीनों और दुष्टों और व्यभिचारियों के बच्चों के खिलाफ आगे बढ़ा। तो यहां चारों के चारों स्वर्गदूत का जिक्र हो रहा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, कमीनों और दुष्टों व्यभिचारियों के बच्चों के खिलाफ आगे बढ़े, और पुरुषों के बच्चों से व्यभिचार के बच्चों और पहरेदारों के बच्चों। वाह, पहरेदारों के बच्चों, 200 स्वर्गदूत की बात हो रही है। पहरेदारों के बच्चों के खिलाफ आगे किधर गया? पहरेदारों के बच्चों को नष्ट करे और उन्हें बाहर जाने के लिए प्रेरित करें, भेजे। और वे एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, एक दूसरे को युद्ध में नष्ट कर डाले, क्योंकि उन्हें अधिक दिन ना रहेंगे। और जो कुछ वे अर्थात उनके पुरखा तुझसे मांगेंगे, मांगेंगे, वो उनके बदले में उनके पुरखाओं को पूरा ना किया जाएगा, क्योंकि वे अनंत जीवन जीने की आशा रखते थे। कौन? ये 200 एंजल्स। इसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। लिखा है कि उनमें से एक एक 500 वर्ष जीवित रहेगा। यहोवा ने 500 वर्ष का जिक्र क्यों? क्योंकि भोट को बनने में 500 वर्ष नहीं, ये गलत है। फिर ये शेर की पुस्तक में लिखा है 5 वर्ष लग गए नूह को जहाज बनाने में, 500 वर्ष जीवित रहेंगे। यहोवा ने मिकाएल से कहा, जा समझेजा और उसके साथियों को बांध ले जो स्त्रियों के साथ मिल गए हैं। समझेजा याद आया कुछ? ये पहले मना कर रहा था, नहीं करना है, ये गलत है, परमेश्वर के नजर में गलत है, लेकिन देखो मिल गया हो। लिखा है कि समझेज और उसके साथियों को बांध ले जो स्त्रियों के साथ मिल गए और उनके द्वारा अपनी सारी अशुद्धता करके अशुद्ध हो गए। और जब उनके बेटे एक दूसरे को मार डालें, उन्होंने अपने प्रियजनों का विनाश देखा हो तो उन्हें 70 पीढ़ियों तक पृथ्वी की घाटियों में बांधे रखे। उनके न्याय के दिन तक, उनके समापन तक अर्थात न्याय के दिन तक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। उन दिनों में आग के अथाह कुंड में पहुंचाए जाएंगे। अथाह कुंड याद आ गया आपको? यातना और बंदीगृह में डाल दिए जाएंगे, जिससे वे सर्वदा के लिए कैद किए जाएंगे। और जो कोई भी दोषी ठहराया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, वह अब से अंत तक उनके साथ बंधा रहेगा। पीढ़ियों और दुष्टों और पैरुओं के संतान की सब आत्माओं को नाश करो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति पर अन्याय किया है। पृथ्वी पर सबसे अधर्म का नाश करो और हर बुरे काम का अंत हो। धर्मी, जरा शब्द को ध्यान देना, धर्म और सत्य का पौधा प्रकट हो। यीशु को बाइबल क्या कहती है? सीड, बीज। मती का 13 अध्याय याद आ गया आपको? अच्छा बीज याद है कुछ? तो लिखा है धर्म और सत्य का पौधा प्रकट हो, वह अधिक आशीष ठहरे। धर्म और सत्य के कार्य सदैव सत्य और आनंद में बोए जाएंगे। ना इन सब को पत्रस क्या कहता है? आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है पहला पत्र 3 का 19 से 20 में, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। अब आपको पता चला जब आप यहां पे पढ़ रहे थे, तो ये कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी के द्वारा बच गए। आप घटना को कनेक्ट कर रही है अभी। झूठ क्या कहता है ये सुनते हैं। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अद्भुत है नहीं? या
अब नूह की एंट्री होती है, लेकिन इसको हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, आशा करता हूं आपने बहुत सारी बातों को सीखा है आज। तो फिर से कहता हूं, इस बाइबल को मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट बाइबल घोषित किया गया था। प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक उनकी बाइबल अलग, प्रोटेस्टेंट उनकी बाइबल अलग, यहूदियों की उनकी किताबें अलग। लेकिन हम इसको ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु ने इनमें वो सब बातें, किताबों की बातों की चर्चा की है, शास्त्रों से उसने खोल खोल कर उनको समझाया था। उत्पत्ति यानी कि तोरा, तनाक, पूरी ओल्ड टेस्टमेंट को जिसको कहते हैं तनाक। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और प्रभु में बने रहें। मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में। गॉड ब्लेस। जय मसीह।